कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषाचार्य के इस विशेष ग्रह गोचर विश्लेषण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस ब्रह्मांडीय घड़ी के बारे में जो आपकी कुंडली के नवम और दशम भाव के स्वामी ग्रहों के द्वारा संचालित हो रही है और जो आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जिसकी आपने कल्पना तो की थी लेकिन उसे संभव नहीं माना था, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को केवल खगोलीय घटना नहीं माना बल्कि इसे हमारी जीवन धारा को दिशा देने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में देखा जाता है। और वर्तमान समय में शनिदेव अपनी वक्र गति को समाप्त करके सीधी चाल में आ रहे हैं और उनका इस समय कुंडली के 10वें भाव में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शनि कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता के कारक हैं। और जब शनि सीधी चाल में आता है तो वह अपने पूर्ण प्रभाव को प्रकट करना शुरू कर देता है और यही वह समय है जब आपके द्वारा पिछले 2.5 वर्षों में किए गए संघर्ष और मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति देव इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं, जो कि उनके लिए अत्यंत शुभ स्थान माना जाता है और वे आपके कुंडली के 7वें भाव या 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो व्यापार, साझेदारी, विदेश यात्रा और आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं। इसके साथ ही राहु और केतु का अक्षीय गोचर भी अपने परिवर्तन की दिशा में है, जिससे पिछले कई महीनों से रुके हुए कार्यों को गति मिलने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विश्लेषण केवल राशि पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनके भाव स्वामित्व और उनके द्वारा बन रहे विशेष योगों पर आधारित है, जो कि आम ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से कहीं अधिक गहन और व्यक्तिगत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी इस समय कुछ सामान्य संकेत हैं जो सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली में इन ग्रहों के भावों को सही तरीके से समझें, जिन जातकों की कुंडली में शनि, मंगल या राहु किसी भी भाव में शुभ दृष्टि से युक्त है, उनके लिए यह समय अपने आप में एक परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि वे ग्रह अब अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे और आपके जीवन में उन क्षेत्रों में उछाल लाएंगे जहां आप लंबे समय से अटके हुए थे। ग्रहों का यह संयोजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत अनुकूल है जो विगत कई वर्षों से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि अब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसकी जगह पर गुरु की कृपा बढ़ रही है, जो आपके संकल्पों को पूर्णता देने का कार्य करेगी। और यही कारण है कि जो लोग पिछले कई वर्षों से नौकरी या व्यापार में असफलता का सामना कर रहे थे, उनके लिए अब नई संभावनाएं खुलेंगी। आपकी कुंडली के 11वें भाव में स्थित ग्रह इस समय अत्यधिक सक्रिय हैं और यह भाव आय, आकस्मिक लाभ, बड़ी इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से सहयोग का कारक है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, और वे अवसर आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। इस समय गुरु और शुक्र के बीच बन रहा पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है, जो व्यापार, कला, मीडिया, विज्ञापन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अविश्वसनीय सफलता लेकर आएगा, क्योंकि यह योग बुद्धि, वाणी और आकर्षण को इतना बढ़ा देता है कि व्यक्ति अपनी बात से लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है और अपने प्रतिस्पर्धियों को मात दे सकता है। वहीं मंगल देव इस समय अपनी स्वक्षेत्र या मित्र क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, जो उनके साहस, पराक्रम और नेतृत्व क्षमता को चरम पर ले जाता है, और यह उन सभी लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग या सरकारी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मंगल के इस गोचर से प्रतिस्पर्धा में विजयी होने और बाधाओं को पार करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है और आप वे कार्य कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। हालांकि ज्योतिष केवल शुभ ग्रहों के विचार का विषय नहीं है, बल्कि यह ग्रहों की चुनौतियों को समझने और उनका सामना करने की कला भी है।
और इस समय राहु का गोचर कुछ विशिष्ट राशियों के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है। विशेष रूप से व्यापार में नए निवेश या साझेदारी के मामलों में अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि राहु भ्रम और अतिरंजना का कारण बन सकता है और आपको ऐसे प्रलोभन दिखा सकता है जो वास्तविकता में लाभकारी नहीं होंगे। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अनुभवी ज्योतिषी या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित होगा, ताकि आप राहु के भ्रम जाल में फंसने से बच सकें और अपने निर्णयों को सही दिशा दे सकें। कुंडली के चौथे भाव का स्वामी ग्रह इस समय अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, जिससे परिवार में सुख शांति, संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता और मानसिक संतुलन बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो लोग लंबे समय से घर खरीदने या बनवाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इस भाव में ग्रहों की स्थिति आपको वह संपत्ति दिला सकती है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी और आपके परिवार को स्थिरता प्रदान करेगी। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि आपके लिए इस समय का सदुपयोग करने की कुंजी आपके अनुशासन और धैर्य में निहित है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि जब शनि का दशा काल समाप्त होता है तो व्यक्ति को तुरंत परिणाम मिलना शुरू नहीं होता है, बल्कि पहले उसे अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा देना होता है। और यही कारण है कि आने वाले 40 दिनों की अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे निर्णय आपके भविष्य के बड़े परिणामों का आधार बनेंगे। और यदि आपने इस अवधि में धैर्य और अनुशासन बनाए रखा तो आने वाले समय में आपको असीमित लाभ मिलेगा। ग्रहों की चाल के अनुसार अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा जो आपको बार बार कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन आपने उसे परिस्थितियों के आगे दबा दिया था, क्योंकि अब कुंडली का पंचम भाव जो पूर्व जन्म के संस्कारों और रचनात्मकता का कारक है, बृहस्पति की कृपा से अत्यंत सशक्त हो रहा है, जिससे आपके भीतर की वह प्रतिभा जो वर्षों से दबी हुई थी अब बाहर आने के लिए तैयार है। और आपको अपनी उस प्रतिभा को पहचानना होगा और उसे एक नई दिशा देनी होगी, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपनी कला, संगीत, लेखन या अन्य किसी रचनात्मक क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं और दुनिया को अपनी क्षमता का लोहा मनवा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होता है तो वह व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में गहरी संतुष्टि का अनुभव भी कराता है। और यही कारण है कि इस समय जो लोग धार्मिक, आध्यात्मिक या परोपकारी कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, क्योंकि उनके किए गए कर्म उन्हें आने वाले जन्मों के लिए भी पुण्य अर्जित करेंगे। और इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति समृद्धि का कारक है और वह अपनी उच्च राशि में होकर व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से धन और संसाधन प्रदान करता है। साथ ही कुंडली में गुरु और चंद्रमा के बीच बन रहे विशेष कोणीय संबंध के कारण जो लोग मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता से ग्रस्त हैं, उन्हें इस समय बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और गुरु की दृष्टि उसे स्थिरता और सकारात्मकता प्रदान करती है, जिससे आप अपने जीवन के प्रति अधिक आशावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और आपके मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। अब हम बात करेंगे उस विशेष खुशखबरी की जो कि आपकी कुंडली में बन रहे दुर्लभ योगों के कारण आपको मिलने वाली है, क्योंकि 11वें भाव में स्थित शुक्र और गुरु का परस्पर संबंध आपको किसी ऐसे अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ करा सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि कोई पुराना निवेश अचानक लाभ दे सकता है, या कोई विरासत में मिली संपत्ति का मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है, या आपको किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। इसके अलावा दशम भाव में शनि की सीधी चाल आपके करियर में एक बड़े उत्थान का संकेत दे रही है, और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको आपके काम की सराहना के साथ साथ पदोन्नति या वेतन वृद्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि जब सीधा होता है तो वह कर्म को फल देने में कंजूसी नहीं करता, बल्कि उचित समय पर उचित परिणाम प्रदान करता है और आपको वह प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है जिसके आप
हकदार हैं। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश के बीच बन रहा योग आपको नए बाजारों में प्रवेश करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाने और पुराने ग्राहकों से बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे आपका व्यवसाय अचानक से कई गुना बढ़ सकता है और आपको वह सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, और आप अपने उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बुध और गुरु का संयोग अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि यह योग बुद्धि, स्मरण शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता को तीव्र करता है, और इस समय आप जो भी नई विद्या सीखेंगे वह आपके जीवन भर के काम आएगी और आप प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ने में सक्षम होंगे, चाहे वह आईआईटी, यूपीएसएससी, बैंकिंग, एसएससी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो। इस समय आपकी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होगा और आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि ज्योतिष हमें यह भी सिखाता है कि हर बड़ी सफलता के लिए बड़ी जिम्मेदारी आती है, और इस समय आपको अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जब आपकी आय बढ़ेगी और आपका दर्जा ऊंचा होगा तो आपसे अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक उदार और दयालु होने की उम्मीद की जाएगी, और यही वह परीक्षा है जो आपको सच्ची समृद्धि प्रदान करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सफलता को साझा करता है वही वास्तव में धन्य है। मुझे विश्वास है कि इस वैदिक ज्योतिषीय विश्लेषण को पढ़कर आपको अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी, क्योंकि जब हम ग्रहों की गति को समझते हैं और अपने कर्मों को उसके अनुरूप ढालते हैं तो हम न केवल अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन का सृजन भी स्वयं कर सकते हैं, और हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमने सपना देखा है। मैं चाहता हूं कि आप इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं, अपनी आदतों में सुधार करें, नकारात्मकता को त्यागें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि यह समय आपके जीवन का वह मोड़ हो सकता है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा और आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत और लगन से काम किया है। गोचर के प्रभाव के बारे में बताता हूं, ताकि आप अपनी राशि के अनुसार अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह समय आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में है और मंगल आपके कर्म भाव में शुभ दृष्टि डाल रहा है, जिससे आपको करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य भाव में है, जो आपको व्यापार में अपार सफलता और विदेश यात्रा के अवसर देगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके पुराने कर्ज चुकाने में सहायता मिलेगी। शनि का गोचर आपके कर्म भाव में है, जो आपको अनुशासन और मेहनत का फल देगा और आपको नौकरी में पदोन्नति या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके करियर को नई दिशा देगी। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होने के कारण आपको असीमित लाभ देगा और आपके व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। साथ ही आपको कोई अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है, जो आपको घर और परिवार से जुड़ी चुनौतियां दे सकता है, लेकिन मंगल की दृष्टि से आपको उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलेगी और आप अपनी संपत्ति से लाभ उठा सकते हैं। गुरु और शुक्र का योग आपको वैवाहिक जीवन में सुख और व्यापारिक साझेदारी में सफलता प्रदान करेगा और आपको विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके स्वास्थ्य और कर्ज से संबंधित मामलों में सुधार लाएगा और आपको अपने रुके हुए कामों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मंगल आपके लग्न में है, जो आपको अपार साहस और ऊर्जा प्रदान करेगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। बृहस्पति आपके धन भाव में है, जो आपकी आय को कई गुना बढ़ाएगा और आपको अच्छे निवेश के अवसर मिलेंगे। आपके लग्न में होने के कारण आपके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाएगा और आपको दीर्घकालिक सफलता प्रदान करेगा। राहु आपके भाग्य भाव में है, जो आपको अप्रत्याशित अवसर और लाभ दे सकता है, लेकिन सतर्कता भी आवश्यक है। और इस राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके लग्न में होने के कारण आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में वृद्धि और समृद्धि प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रत्येक राशि के लिए इस समय विशिष्ट संकेत हैं और आप अपनी राशि के अनुसार उन संकेतों का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह विश्लेषण सामान्य राशि आधारित है
और व्यक्तिगत कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का गहन अध्ययन करना चाहिए या किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए। अब मैं आपको उन 5 प्रमुख खुशखबरियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो इस ग्रह गोचर के दौरान आपके जीवन में आ सकती है। पहली खुशखबरी धन और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति अत्यंत मजबूत है और वह आपको किसी पुराने निवेश, विरासत या अचानक मिले अवसर से बड़ा धन लाभ दिला सकता है। दूसरी खुशखबरी करियर और नौकरी से जुड़ी है, क्योंकि 10वें भाव में शनि की सीधी चाल और गुरु की दृष्टि आपको पदोन्नति, नई नौकरी या व्यवसाय में विस्तार का अवसर दे सकती है। तीसरी खुशखबरी परिवार और रिश्तों से जुड़ी है, क्योंकि 4थे भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति आपके घर में सुख शांति बढ़ाएगी और आपके वैवाहिक या पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। चौथी खुशखबरी स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ी है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु के विशेष संबंध आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाएंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और 5वीं खुशखबरी आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास से जुड़ी है, क्योंकि इस समय आपको ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास में गहरी सफलता मिल सकती है और आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस समय कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि राहु के गोचर के कारण भ्रम और अतिरंजना से बचें। किसी भी नए निवेश या बड़े निर्णय से पहले पूरी जांच करें। कर्ज लेकर दिखावे का खर्च न करें। अपनी निजी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट न करें और अपने क्रोध या उत्साह में कोई ऐसा निर्णय न लें जिसे बाद में पछताना पड़े। इन सावधानियों को अपनाकर आप ग्रहों की ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब मैं इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहन प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो इस समय 11वें भाव के स्वामी गुरु की स्थिति अत्यंत मजबूत है और वह अपनी दृष्टि से आपके धन भाव को सींच रहे हैं, जिससे आपकी आय के स्रोत अचानक बढ़ सकते हैं और आपको वे संसाधन मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने सपना भी नहीं देखा था। विशेष रूप से जो लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें इस समय अभूतपूर्व लाभ होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का संयोग ऐसे अवसर प्रदान करता है जो सामान्य समय में नहीं मिलते। वहीं शनि की सीधी चाल आपके कर्म भाव में आपको आपके पुराने कर्जों को चुकाने और अपनी बचत बढ़ाने की प्रेरणा देगी, जिससे आप वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकेंगे। दूसरे क्षेत्र में करियर और व्यवसाय की बात करें तो 10वें भाव में शनि का गोचर और भाग्य भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगी जो आपके पेशेवर जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको आपके उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है जो आपके करियर की दिशा बदल देगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो कोई नया अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक या साझेदार आपके पास आ सकता है जो आपके व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा और आपको नए बाजारों में प्रवेश करने का अवसर देगा। तीसरे क्षेत्र में पारिवारिक जीवन की बात करें तो 4थे भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति इस समय आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा और यदि पहले किसी प्रकार का तनाव या विवाद था तो वह समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपके माता पिता के स्वास्थ्य और सुख में भी सुधार होगा और आप अपने परिवार के साथ कुछ विशेष पलों का आनंद ले सकेंगे जो जीवन भर याद रखने योग्य होंगे। चौथे क्षेत्र में स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति इस समय अत्यंत अनुकूल है और गुरु की दृष्टि से आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा। आप नकारात्मक विचारों और चिंता से मुक्त होकर अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही आपकी शारीरिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम और संतुलित आहार को शामिल करें ताकि ग्रहों की ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। 5वें क्षेत्र में आध्यात्मिक और मानसिक विकास की बात करें तो इस समय आपका ध्यान आध्यात्मिकता,
ध्यान और साधना की ओर बढ़ेगा और आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में गहरी सफलता मिलेगी। आप अपने अंतर ज्ञान और आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्टता से सुन पाएंगे और जीवन में जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे पहचान पाएंगे। इससे न केवल आपका मानसिक संतुलन बेहतर होगा, बल्कि आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अधिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। अब इस गोचर काल में कुछ विशेष उपायों और सुझावों की बात करते हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय कुछ मिनट ध्यान या प्रार्थना के लिए निकालें और अपने मन को शांत करें। इससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप दिन भर के तनाव से मुक्त रहेंगे। दूसरे, मैं कहूँगा कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी की आराधना करें। साथ ही शनिवार के दिन शनि देव को तेल, उड़द या काले तिल चढ़ाएं और उनका स्मरण करें। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और ग्रह आपके अनुकूल होंगे। तीसरे, मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने को स्वच्छ और सकारात्मक रखें, क्योंकि यह दिशा ईशान कोण कहलाती है और यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। चौथे, मैं कहूँगा कि हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करें और उनसे अपने भय और शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करें, क्योंकि मंगल ग्रह की शुभ स्थिति आपको साहस और शक्ति प्रदान करती है। पांचवें, मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने जीवन से नकारात्मक विचारों और लोगों को दूर करें और केवल उन्हीं लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित और ऊर्जावान बनाते हैं, क्योंकि आपके विचार और आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और सकारात्मक वातावरण में रहने से आपके निर्णय बेहतर होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस समय आपके जीवन में कुछ विशेष चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन वे चुनौतियां आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए होंगी। जैसे कि आपको किसी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है या कोई व्यक्ति आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना है, क्योंकि शनि की सीधी चाल आपको न्याय दिलाएगी और आपके सभी कष्टों का अंत होगा। साथ ही इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु का गोचर कुछ राशियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए मौसम के अनुसार अपने खान पान का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें, ताकि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। अब अगर हम इस गोचर के दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें तो यह समय आपके जीवन का वह बिंदु हो सकता है जहां से आपका भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि शनि और बृहस्पति के इस विशेष संयोग से आपको वे दरवाजे खुलते दिखाई देंगे जो पहले बंद थे, और आपको वे मौके मिलेंगे जिन्हें पहले आप केवल सपना देख सकते थे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप इस समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। यदि आप इस समय आलसी या लापरवाह हुए तो यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण अवधि में अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें, अपने संकल्पों को दृढ़ करें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आया है। आपको बस उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, ये आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस, संकल्प और कर्म आपके अपने हैं। आप अपनी कुंडली में बने शुभ योगों का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसलिए आज से ही अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करें, अपनी योजनाओं को मजबूत करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाएं, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका सदुपयोग करना पूरी तरह से आपके हाथों में है। ग्रहों की ऊर्जा आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके पक्ष में है और भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। बस आपको अपनी मेहनत और लगन से इस अवसर को पकड़ना है। मैं आप सभी को इस शुभ ग्रह गोचर काल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का वास होगा। धन्यवाद। जय ज्योतिष और जय माता दी। हर हर महादेव। अपने सभी प्रियजनों का ध्यान रखें और इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं। भगवान आपका भला करें।